हेलो दोस्तों, राम राम। मैं आपका भाई संदीप काला। आज हम बात करेंगे नीट के पेपर की, जो हर बार की तरह अब की बार भी लीक हो गया और लाखों विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में चला गया और उनके माता पिताओं को भी आर्थिक नुकसान हुआ। उसको लेकर वो भी बहुत परेशान है और बच्चे अपने भविष्य को लेकर भी परेशान है। और इस सिस्टम को रोकने के लिए सिस्टम के खिलाफ हर बार कोशिश भी की जाती है, हर बार आंदोलन भी होता है और हर बार लड़ाई लड़ी जाती है, लेकिन फिर भी पेपर लीक हो जाता है। और ये नीट का पेपर ही नहीं दोस्तों, बल्कि क्या पता कितनी परीक्षाएं लीक होती है। और इस देश का युवा सड़कों पे है, आगे भी ऐसे ही सड़कों पे रहेगा जब तक कोई सत्ता परिवर्तन नहीं होगा और अपनी लड़ाई लड़ता रहेगा। विपक्ष से हमारे विद्यार्थियों को लेकर सड़कों पर लड़ाई लड़ेगा और अपना वोट बैंक मजबूत करेगा। और जो विद्यार्थी अपने भविष्य को अंधकार में डाल चुके हैं, उन्हीं विद्यार्थियों पर सरकार मुकदमे लगा देगी और उन्हें मुजरिम बना देगी और विपक्ष अपना वोट बैंक मजबूत कर जाएगा। लेकिन दोस्तों, क्या ये समस्याएं आंदोलन करने से, हड़तालें करने से, विरोध करने से खत्म हो जाएगी? कभी नहीं होगी, क्योंकि समस्या आंदोलन करने से नहीं, बल्कि हमारे लोकतंत्र और पार्लियामेंट को में परिवर्तन करने से होगा। क्योंकि लोकतंत्र और पार्लियामेंट में हमारे नुमाइंदे बैठे ही नहीं है, वहाँ हमारे पक्ष के एक भी लोग नहीं है। क्योंकि जब तक पार्लियामेंट में किसान नहीं बैठेगा, तब तक कोई युवा यंग चेहरा जाकिर वहाँ पे नहीं बैठेगा, तो हमारी समस्याओं का कोई निदान नहीं होगा। क्योंकि हमने पार्लियामेंट में, लोकतंत्र में जितने ही नुमाइंदे बिठा रखे हैं, वो कोई 6 बार से एमपी है, कोई 7 बार से एमएलए है। और फिर अगर हम दोबारा सत्ता परिवर्तन करते हैं तो उनके बेटों को बना देते हैं वहाँ से एमएलए एमपी। तो कैसे इन समस्याओं का निदान होगा? जब तक कोई युवा इस पार्लियामेंट में नहीं जाएगा, इस समस्याओं से गुजर कर पार्लियामेंट में नहीं पहुंचेगा, तब तक हमारी समस्याओं का निदान नहीं होगा। और तब तक हमारे युवा सड़कों पर लाठियाँ खाते रहेंगे, पिटते ही रहेंगे और फिर वो अपने घर चले जाएंगे और फिर पेपर लीक होंगे और सरकार दोबारा तारीख दे देगी और उस तारीख पर दोबारा भ्रष्टाचार होगा और फिर लाखों विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में होगा। अब सरकार ने 21 जून 2026 तारीख तो दे दी, लेकिन क्या सरकार उन बच्चों को उस डिप्रेशन से बाहर ला सकती है जो पीछे पेपर लीक हुए थे, उनकी वजह से वो बच्चे डिप्रेशन में आए थे? बहुत से बच्चों ने अपनी जान भी दे दी। क्या उन बच्चों को वापस ला सकती है? क्या उन घरों के चिराग को वापस चमका सकती है? ऐसा कभी नहीं होगा और फिर पेपर लीक होगा। जब तक हमारे देश में पार्लियामेंट, लोकतंत्र के अंदर हमारे नुमाइंदे नहीं बैठेंगे, तब तक हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी और तब तक ये समस्या ऐसी रहेगी और हमारा युवा सड़कों पे रहेगा, पिटता रहेगा और फिर घर चला जाएगा। और फिर 5 साल बाद जब वोट करने की बारी आएगी तो हम जाएंगे और उस मशीन में जो बटन है वो दबा के वापस आ जाएंगे और फिर उन्हीं की सरकार दोबारा बना देंगे। इसलिए हमारे देश में सत्ता परिवर्तन से ही समस्याओं का निदान होगा और हमारे नुमाइंदों को पार्लियामेंट में भेजने से निदान होगा, नहीं तो वैसे ही आज युवा सड़कों पे वैसे ही आगे रहेगा। जय हिंद, जय जवान।